प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे। पीएम सुबह 7 बजे अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। रात करीब 9:30 बजे अमेरिका पहुंचेंगे। उनका यह दौरा 4 दिनों का रहने वाला है। इस दौरान अमेरिका के साथ कई समझौते होने हैं। साथ ही प्रधानमंत्री अमेरिका में रह रहे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही वक्त के बाद अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। आधे घंटे के बाद मतलब सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए रवाना होंगे। 4 दिनों का ये दौरा है जिसमें कई समझौते होने हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर वो रहेंगे। वैश्विक कूटनीति के सहयोग से उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा 21 जून से शुरू होगा, जहां वो योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और भारत की योग ताकत को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के सामने प्रधानमंत्री योग करेंगे। 21 की सुबह में 180 देशों के प्रतिनिधि और डिप्लोमेट्स, इसमें प्रोमिनेंट लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र को लीड करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का अमेरिका का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे पर कई बड़ी डील होने वाली है, जिस पर दुश्मन देशों की भी नजर रहेगी। 22 जून को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत होगा, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई रक्षा समझौते भी होंगे। राष्ट्रपति बिदेन इस बार प्रधानमंत्री मोदी को होस्ट करेंगे व्हाइट हाउस में डिनर पे, और ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी और बिडेन के बीच बातचीत भी होगी। यहाँ इंडियन डायस्पोरा के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस दौरान ड्रोन, आर्म्ड व्हीकल, जेट इंजन के साथ सुपर कंप्यूटर पर भी समझौता हो सकता है। और न्यूयॉर्क में योग दिवस की तैयारी इस वक्त जोर शोर से चल रही है। 21 जून यानी कि बुधवार को पीएम मोदी यहां पर योग करेंगे। इस दौरान कई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की अपील पर ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था और अब कल दुनिया योग की ताकत देखेगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के बाहर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आखिर इस लहराते तिरंगे पर हर भारतीय को गर्व क्यों न हो, खासकर अमेरिकन समुदाय को। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है और इस बार योगा दिवस काफी मायनों में बहुत खास है, क्योंकि इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के इस मुख्यालय पर आकर योग करेंगे। और इस योग की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के ही इनिशिएटिव पर ये योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद ही दिन छोटे होने शुरू होते हैं और इस दिन योग को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए भारत ने मांग की थी कि योग अब एक विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाए। काफ़ी सांकेतिक था, सिंबॉलिक था, लेकिन काफ़ी मान मनोबल के बाद, प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के बाद यूनाइटेड नेशन में 3 महीने के अंदर कम से कम 180 देशों ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। लेकिन भारत की पहल पर इतना बड़ा दिवस, विश्व योग शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आकर योग करेंगे तो पूरी दुनिया का संदेश जाएगा। और यही भारतीय समुदाय का, अमेरिका में हो चाहे दुनिया भर में, या भारत के लोगों का काफ़ी मनोबल बढ़ाता है। उनको गर्व से उनका सीना चौड़ा कर जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूयॉर्क, न्यूज़ 18 इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से बाहर आने वाले भारतीय बेहद उत्साहित हैं। लोगों का यह कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है और यही वजह है कि न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोग राष्ट्रगान गाते और मोदी और मुमकिन है का नारा लगाते नजर आए। तो मोदी है तो मुमकिन है, मुझसे मोदी है तो जो बाइडेन के साथ मिलना जरूरी है। वो मिलेंगे तो कुछ न कुछ बढ़िया काम करके दिखाएंगे। इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन से मुलाकात करने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से निमंत्रण मिला है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग भारत के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। कल न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जिस वक्त योग कर रहे होंगे उस वक्त वहां 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 1 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में करीब 3000 लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, जिसके साथ ही बने इस परिसर में जो पार्क बना है, यहाँ पर विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे। यहाँ पर तैयारियाँ बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं आपको दिखाऊँ, ये जो सामने टेंट लग रहा है, यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे योग करने के लिए। उन तमाम पर्सनालिटीज़ के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो योग दिवस में जिनको न्योता गया है और जिन लोगों के पास साथ बैठकर प्रधानमंत्री यहाँ पर योग करेंगे। कम से कम 193 देशों को जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उनको न्योता गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी होंगे
और साथ ही साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद भी होंगी। उसके साथ जितने डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में वो मौजूद होंगे। कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं, जो हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनको मौका यहाँ पर न्योता दिया गया है। खासकर रिचर्ड गियर को यहाँ पर बुलाया गया न्योता के लिए, उन्होंने हामी भी भरी है। देखते हैं वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं कि नहीं, लेकिन कई सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर आने का न्योता दिया गया है। कम से कम 3000 न्यूयॉर्क के स्कूल के बच्चे यहाँ पर योग करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। और योगा दिवस की खासियत ही इस बार यही है कि प्रधानमंत्री खुद अपने कॉल्स के बाद विश्व योगा दिवस मनाने की शुरुआत होने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय पर मौजूद होंगे योगा करने के लिए। और यही तमाम भारतीयों के लिए और भारतीय समुदाय जो दुनिया के भर में बसा है उसके लिए ये गर्व की बात है, जहां से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य का भी संदेश देंगे और दुनिया में भारत की प्राचीन पौराणिक संस्कृति का भी वास्ता देंगे जो पूरे दुनिया को जोड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ अमिताभ सिन्हा, न्यूयॉर्क, न्यूज़ 18 इंडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। इस दौरे पर कई बड़े समझौते भी होने, साथ ही भारत और अमेरिका के हितों के ऊपर भी चर्चा होगी। और यही वजह है कि बाइडेन के साथ होने वाली पीएम मोदी की मुलाकात बेहद अहम है। क्षेत्रीय और वैश्विक हर वो मुद्दा जो महत्वपूर्ण है दोनों देशों के परिप्रेक्ष्य में, उस हर मुद्दे पे बातचीत होगी। साथ ही कई अहम मुद्दों पर बात भी होगी। 3 दिन का ये प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है और दुनिया के बाकी देश जो भारत के साथ थोड़ी भी द्वेष की भावना रखते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश होगा, चाहे भारत के पड़ोस में ही वो क्यों ना हो। लिहाजा पाकिस्तान के साथ साथ चीन की नजर भी बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात पर टिकी है। इस बार भी अपने अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से बात करेंगे, जिसमें काफी तादाद में भारतीयों के पहुंचने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसे लेकर लोगों में उत्साह भी है। जब भी अमेरिका आए हैं भारतीय समुदाय से ही मिले हैं। 23 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा जहां भारतीय समुदाय से वो मिलेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री 23 जून की शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 1000 लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जिसमें बिजनेस लीडर्स, युवा उद्यमी और थिंक टैंक से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की और इस दौरान वो मंगला आरती में भी शामिल हुए। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान की मंगला आरती की गई। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, भगवान जगन्नाथ की जय जयकार होने लगी और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। इस दौरान अमित शाह के परिवार के दूसरे सदस्य और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। मंगला आरती के बाद पुजारियों ने अमित शाह को पगड़ी और माला पहनाई, साथ ही उन्हें प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदियों के लिए 4500 नए घर बनाने के इजरायल सरकार के फैसले पर बवाल शुरू हो गया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजरायल सरकार के इस फैसले का विरोध किया और साफ शब्दों में कहा कि यह फैसला इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ाएगा। तुर्की का मानना है कि इजरायल के इस फैसले से दोनों देशों में स्थायी शांति की संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। असल में हाल ही में इजरायल सरकार ने वेस्ट बैंक के 19 शहरों में 4500 नए घर बनाने का फैसला लिया है, जहां यहूदियों को बसाया जाएगा। वेस्ट इलाके में यहूदियों की जनसंख्या बढ़ सके और वो ज्यादा मजबूत हो सके। इजरायल के कब्जे के बावजूद बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में रहते हैं, जबकि इजरायल लगातार वहां यहूदियों की जनसंख्या बढ़ाने में जुटा है।